गुड इवनिंग। यह जो वीडियो लेके आया हूं ये इसमें बिना किसी कंफ्यूजन के जो बीपीएससी 70 की का एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी मांग का समर्थन करने के लिए लेके आ रहा हूं। साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों को भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो मांग है उस मांग के 100% समर्थन में पहले भी वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो बनाया था, उसमें सिस्टम को समझाने की, जो बीपीएससी द्वारा लाया जा रहा था उसको समझाने की कोशिश किया था, लेकिन कई बच्चे उसको समझ नहीं पाए थे तो हमने उसको हटा दिया था। हटा करके फिर आपकी मांग का 100% समर्थन किया था। नो नॉर्मलाइजेशन और ये जो नो परसेंटाइल, अभी भी फिर उसी दोनों बातें बोल रहा हूं। नो नॉर्मलाइजेशन, नो परसेंटाइल के पक्ष में हूं। आस्था आईएएस की ओर से एक पेपर एक ही समय पे एग्जाम, जैसे कि सालों से बीपीएससी के द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही साधारण तरीके से एग्जाम ले लिया जाता है। 2 घंटे का पेपर होता है और एक पेपर होता है। बीपीएससी पीटी का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए एक पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, और फिर उसमें एक ही समय पर एग्जाम होता है। इस बार भी वही होना चाहिए। इसमें मेरे साइड से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। मैं हर बच्चे की मांग के प्रति पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं और बीपीएससी से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं। आप बहुत अच्छे आयोग हैं, मैं इस बात का कोई समर्थन, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, बहुत अच्छा आयोग है। जितने राज्य लोक सेवा आयोग है उनमें सबसे अच्छा लोक सेवा आयोग है। इससे बढ़िया लोक सेवा आयोग हो ही नहीं सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। अभी 69th का रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट में जो बच्चे पास किए हैं, उन बच्चों को देख करके लगता है कि भाई, आप अगर बच्चे अगर परिश्रम करते हैं तो आप उनको जरूर उनका उनका जो भी एक्सपेक्टेड उनका परिणाम होना चाहिए वो आप देते हैं, बिल्कुल फेयर तरीके से देते हैं। तो जब इतने अच्छे तरीके से आप बच्चों के सपने को साकार करवा रहे हैं, तो फिर इसमें कोई बीच बीच में कंफ्यूजन लाने की क्या जरूरत है। और बिहार के बच्चे बुरे नहीं हैं, आपको उनको किसी तरीके से अंडर एस्टिमेट या अदरवाइज कोई उनको झमेले में डालने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जब भी, जैसे ई ऑप्शन आपने लाया, बच्चों ने उसका विरोध नहीं किया। निगेटिव मार्किंग आपने लाया, बच्चों ने विरोध नहीं किया। लेकिन अब ये परसेंटाइल सिस्टम और ये नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से बच्चे डरे हुए हैं। और इतना अच्छा एग्जाम बीपीएससी 70 2035 सीट वाला एग्जाम है, अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम आप लेने जा रहे हैं। इसको लेकर के बच्चों को तो शांति से रहने, उनको पढ़ाई करते रहने देना चाहिए। अब उनको कंफ्यूजन में, आपको क्लियर कट कंट्री से एक, आप अब पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो, इसकी व्यवस्था शासन करे। आपके पास सफिशिएंट लोग हैं, आपके बीपीएससी जो ऑफिसर्स ग्रेड में, आईएएस के ग्रेड में, पीसीएस ग्रेड में, नीचे के लेवल पे भारी संख्या में सबको लगा दीजिए 1 दिन 2 घंटे के लिए, जिससे कि कोई पेपर लीक ना होने पाए और फेयर तरीके से एग्जाम हो। लेकिन बच्चों को उलझाइए नहीं, बच्चों को समस्याओं में, उनको उलझन में। अब बहुत कम समय, आज 3 तारीख खत्म होने जा रहा है और 13 तारीख को एग्जाम है। 10 दिन का समय है, बच्चों को अब शांति से पढ़ने दीजिए। एक नोटिफिकेशन बीपीएससी जरूर जारी कर दे कि भाई, नो नॉर्मलाइजेशन, नो परसेंटाइल, एक पेपर के आधार पर और एक टाइम पे सारे जिलों में एक टाइम पे एक पेपर के आधार पर एग्जाम होगा। ठीक है, मेरा यही आपसे निवेदन है। इससे क्या हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, आपके प्रति जो उनका रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। एक तो ऐसा कर दीजिए। दूसरी एक समस्या और जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं बीपीएससी के जो अधिकारीगण हैं उनको, कि एक बार जो पिछले जो चेयरमैन साहब थे, उनका जो रिटायरमेंट का था, चूंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम लिया था। हाँ जरूर, इस तरह की बातें कुछ आई थी और पिछली बार भी तो उसका बच्चों ने विरोध किया था, तो उन्होंने एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लिया था विरोध को, और पहले जैसा ही नॉर्मल एग्जाम लेने उन्होंने लिया था। तो जो रिटायरमेंट था, तो यहाँ से हम गए थे पटना बीपीएससी में, जो रिटायरमेंट का उनका, तो उसमें हमने इस बात को उठाया था कि भाई, आप सेंटर को लेकर के, तो सेंटर को लेकर के पहले भी मैं मांग करता रहा हूं, मैं दिल्ली से भी बोल रहा हूं कि भाई, दिल्ली वाले कम से कम बिहार के जो बाहर के लोग रहते हैं उनको दिल्ली में सेंटर दे दीजिए। लेकिन अब पता नहीं बीपीएससी इस बात को, उस समय भी उनका कहना यही था कि भाई, हम ऐसे कोशिश करते हैं कि हम जाड़े में एग्जाम ना लें, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ता है और फिर दूसरे दिन एग्जाम देना पड़ता है, तो ऐसा हम ना करें, माने इस जाड़े में। लेकिन फिर भी तो जाड़े में एग्जाम तो हो ही रहा है, चाहे जो कारण हो।
अब 13 दिसंबर को तो ठंड तो बिहार में हो ही जाती है। और दूसरी बात है, अभी तक आपने कोई वो नहीं जारी किया है, एडमिट कार्ड नहीं दिया, किसी बच्चे को नहीं पता है कि उनका सेंटर कहाँ पड़ा है। आप सोच के देखिए, अब बिहार के बाहर जो बिहार के बच्चे जो बिहार के बाहर रहते हैं, अब उनके पास उनको ट्रेन का टिकट कराना है, उनको उनको किसी को फ्लाइट की टिकट करानी होगी। अब आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे अगर एडमिट कार्ड जारी करेंगे और उनको पता चलेगा कि कहाँ सेंटर पड़ा है, तो आप सोच के देखिए कि बिहार का बच्चों का भला कर रहे हैं कि आप उनका टिकट का रेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? कम से कम जो फ्लाइट वगैरह का है, तो जो बच्चा कहीं दूर से बहुत रिमोट एरियाज में रहता है, गुजरात में रहता है, कहीं सरकारी नौकरी करता है, वहां से आने में उसको कितना पैसा लग जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड थोड़े पहले से जारी कर देते तो टिकट सब आसानी से टिकट लोगों को मिल जाता है, ट्रेन का टिकट मिल जाएगा आसानी से, फ्लाइट का टिकट लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इवन बिहार के अंदर, अब मान लीजिए कोई छपरा का आदमी हो, उसको भागलपुर में सेंटर आप दे देते हैं, उसको ट्रेन का टिकट कराना पड़ेगा। कोई आदमी बक्सर का है और उसको अगर आप कटिहार दे देते हैं, तो उसको ट्रेन का टिकट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये जो अब और इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पे फिर होटल की व्यवस्था करनी होती है। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो कि भाई सेंटर हम डिस्क्लोज कर देंगे तो लोग उसमें जाकर के सेंटर में सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यही तो आप, प्रशासन किस बात का है? इन्हीं चीजों को रोकने के लिए तो प्रशासन है। और आप तरीका ढूंढिए जिससे कि ऐसा ना होने पाए। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमारा सेंटर किस शहर में पड़ रहा है। अगर मान लीजिए स्कूल जहां सेंटर है वो नहीं पता चलता है, लेकिन शहर तो कम से कम हमें पता, ऐसी व्यवस्था तो कर दीजिए कि हमें शहर पता चल जाए, जिससे कि हम उसमें रहने की व्यवस्था और आने जाने की अपनी व्यवस्था कर लें। तो एक मांग आपसे ये है कि आप, एक पहली मांग तो ये है कि भाई आप एकदम से एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, जिससे कि बच्चों में जो कन्फ्यूजन है, यहाँ पे मुखर्जी नगर में बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन है कि भाई आप पुराने पैटर्न पर ही एक पेपर एक समय पे एग्जाम लेंगे। और दूसरी जो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब 10 दिन का समय है, अब तो कम से कम एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए, जिससे कि बच्चे अपने आने जाने की और रहने की व्यवस्था कर लें। ठीक है। और तीसरी बात बच्चों के लिए मेरे तरफ से होगा कि आप पढ़िए। एग्जाम 13 दिसंबर को हो ही रहा है, और आप कहीं अगर मान लीजिए थोड़े परेशान हैं, तब भी आप पढ़ाई जरूर जारी रखिए, क्योंकि अगर बीपीएससी एग्जाम ले लेगा तो फिर आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और उसका विरोध जो भी होगा, उसका विरोध फिर बाद में होगा। तो बाद में हमें तो यही लगता है कि भाई एकदम कहीं विरोध, बीपीएससी को कहीं विरोध का मौका बच्चों को नहीं देना चाहिए। और इस तरीके से 2035 लोगों को गांधी मैदान में अगर नियुक्ति पत्र दिया जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बीपीएससी के लिए एक इतिहास बन जाएगा। ठीक है। खैर, अब बच्चों के लिए यही है कि भाई आप पढ़ाई भी करते रहिए, और ये समय टेस्ट सीरीज का अब नहीं है। अब टेस्ट सीरीज मत दीजिए अब क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट सीरीज में देखो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होगा और वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, या 1 2 3 इस तरीके से होगा। तो अब आप एक स्टेटमेंट का एक आंसर, उसमें 1 सही होगा, 3 गलत होगा, तो आप 3 गलत पढ़ रहे हैं। और 150 अगर क्वेश्चन हुआ तो सोचो 450 गलत ऑप्शन आप पढ़ेंगे। तो अब टाइम नहीं है 450 गलत ऑप्शन पढ़ने का। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे जो पढ़े सब एग्जाम के लिए उपयोगी हो, उसमें गलत सही वाली बात ना हो। तो अब 3 तारीख हो गया, 13 तारीख को एग्जाम है, 10 दिन का समय है। अब सब कुछ पढ़िए, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी है अपना आपका सिलेबस है, सब कुछ को बार बार रिवीजन करिए। करंट अफेयर्स को, बिहार स्पेशल पर ध्यान दीजिए। लेकिन अब पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि हम ये पढ़े नहीं पढ़े, सब कुछ को पढ़िए। जो आपका अच्छा है उसका भी रिवीजन करिए, और जो आपका डिफिकल्ट रहा है उसका भी रिवीजन करिए। अब सब कुछ का रिवीजन करिए। और दूसरी बात है कि एग्जाम में एक एक्सक्लूजन थ्योरी और इंक्लूजन थ्योरी होता है कि क्वेश्चन जैसे हमारे सामने स्टेटमेंट है और ऑप्शन है, तो उसमें से हम कैसे, जो अगर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं, तब एक्सक्लूजन थ्योरी यूज करके उसका आंसर किया जाता है, माने छटनी पद्धति का उपयोग करके उसका आंसर किया जाता है। अदरवाइज नॉलेज होता है तब तो सीधे सीधे आप जो सही ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं, या 1 2 3 का है तो उसमें 1 2 सही है, या तीनों सही है, या चारों सही है, वो आप कर लेते हैं। लेकिन कई बार नहीं, जब नॉलेज रहता है तब भी क्वेश्चन हल किया जाता है, और उसके लिए एक्सक्लूजन थ्योरी या छटनी पद्धति का उपयोग किया जाता है। आस्था ये आपके बच्चों के हित के साथ है। वो एक बच्चों का एक वहाँ पे और भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो एनसीए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट को लेकर के, और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर के। हमेशा ध्यान रखिए, बिहार बड़ा ही थोड़ा सा हौच-पच रहता है, वहाँ पे हौच-पच रहता है, तो उसमें ये सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत तरह के बच्चों को दिक्कतें होती हैं। तो सरकार को बिल्कुल एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की जो उनकी मांग है, बच्चों की मांग के प्रति सिंपैथेटिक रहनी चाहिए। और भाई लोकतंत्र है, भाई बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं में से आपको अधिकारी बनाना है, उन्हीं में से आपको दरोगा बनाना है, उन्हीं में से सरकारी सेवा के लिए आपको लेना है। तो जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी, अगर लगता है आपको उनकी जो जेन्युइन मांग है, उसको जरूर माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इतने सारे अच्छे बच्चों को सड़कों पे धरना प्रदर्शन देना पड़े। अब ऐसी संस्था के प्रति जो उनका भाग्य विधाता है, जो उनका भाग्य बनाने में सहयोग कर रहा है। ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, किसी बात का अदरवाइज मत लीजिए। हम लोग यहाँ पर टीचर हैं, टीचर का अपना काम है, वो अपना काम हम लोग निभा रहे हैं।
और 13 दिसंबर के बाद पीटी के एग्ज़ाम के बाद जो भी मेंस की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। और अभी पीटी की जो भी ज़रूरतें थी पूरा किया। अभी भी ई-बुक सारा नया-नया ई-बुक जो बन रहा है, सारा आस्था आईएएस अकेडमी ऐप के ऊपर जा रहा है। फिर से एक बार बोलूँगा कि आस्था आईएएस अकेडमी ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर जितने ई-बुक पड़े हुए हैं उसको एक बार रनिंग दौड़ा ले जाइए। दौड़ा करके एक बार पेज को पलट लीजिए, कम से कम पेज पलट लेंगे, 2-4 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर सही हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश मीडियम सबके नोट्स वहाँ पर आ गए हैं, अपलोड हो गया है। ठीक है? थैंक यू।